दोस्तों नमस्कार। आज कार्तिक कृष्ण पक्ष की प्रतिपदा सिद्ध योग और भरणी नक्षत्र त्रिपुष्कर योग हैं, जिसका स्वामी पेड़ आंवले का वृक्ष होता है। आज के दिन आंवले के वृक्ष को नमस्कार करने से बहुत फल मिलते हैं और सिद्ध योग में सभी सिद्धियां प्राप्त होती हैं। त्रिपुष्कर योग में जो भी काम करेंगे उसका फल जो है 3 गुना बढ़ता है। इस कार्तिक महीना जो है वो आज से आरंभ होकर जो 29 अक्टूबर से लेकर 27 नवंबर तक चलेगा, जिसमें यम नियम दिए गए हैं शास्त्रों के अनुसार। इसमें जैसे भगवान सावन में शिव जी की पूजा का महत्व है, इसी महीने में कार्तिक महीने में विष्णु जी की पूजा का महत्व है, जिससे सुख सौभाग्य दीर्घ आयु और अचानक सभी जो संकट है आपके ख़त्म होते हैं। ये जो महीने हैं हमारे शास्त्रों के मुताबिक श्रावण, भाद्रपद, अश्विन और कार्तिक महीने जो होते हैं देसी महीनों के नाम हैं। ये 4 महीने जो है सनातन तथा धर्म के प्रति बहुत ही महत्वपूर्ण इनको माना गया है। एक धार्मिक प्रतिपक्षक कार्तिक मास का महत्व है और इतिहास के अनुसार इस मास में तुलसी पूजा या तुलसी को जल, तुलसी को दीप दान करने से पैसे का जो संकट है आपका दूर होता है। आपको पता है कि विष्णु जी को तुलसी जो है बहुत प्रिय थी, इसलिए तुलसी पूजा का बहुत ही महत्व है, जिससे विष्णु भगवान प्रसन्न होते हैं। तथा इस मास में कार्तिक कथा का भी महत्व है। कार्तिक मास में कार्तिक कथा सुननी चाहिए। ये मास जो है महालक्ष्मी जी को भी समर्पित है। इसे पवित्र मास कहा गया है। तुलसी विवाह की परंपरा भी है। भगवान कार्तिक की 2 पत्नियां थी, कोयला और देवयानी, जो इंद्र की पुत्रियां और विष्णु जी की पुत्रियां थी। इसमें महीने में सूर्य को जो है निकलने से पहले नहाना चाहिए, जिससे आपको पाप नष्ट होते हैं और मोक्ष की प्राप्त होती है। और इस महीने में विष्णु जी की पूजा जो है वो कैसे करनी चाहिए, ये मैं आपको बताने लगा हूँ। सुबह सूर्य उठने से पहले नहा धोकर लक्ष्मी विष्णु जी की फ़ोटो रख के, शिव परिवार की फ़ोटो रख के, ब्रह्मा विष्णु महेश जो 3 देव हुए हैं, महादेव जो हुए हैं, इनकी फ़ोटो आदि रख के देसी घी की जोत जगलाकर विष्णु जी के प्रति आप ये मंत्र पढ़ सकते हैं। ओम श्री विष्णु जी आय नमः, लक्ष्मी जी आय नमः। इसकी 1 माला 2 माला जो भी आपको आसान लगे वो इस महीने में करनी है। या दूसरा मंत्र है जो हमारी 8 लक्ष्मियाँ शास्त्रों में इसका वर्णन है। ओम ऐं गैं अष्टलक्ष्मी आय नमः नमः। ओम दिव्य लक्ष्मी आय नमः, सिद्ध लक्ष्मी आय नमः, विजय लक्ष्मी आय नमः, गज लक्ष्मी आय नमः, धन लक्ष्मी आय नमः, संतान लक्ष्मी आय नमः और हेल्थ लक्ष्मी आय नमः। जो 8 लक्ष्मियाँ हैं, इनकी प्रार्थना करने से हम कलयुगियों को सभी ओर से फल प्राप्त हो सकता है। यहाँ तीसरा मंत्र है ओम महालक्ष्मी आय नमः, विष्णु प्रिया आय नमः, धन प्रदे आय नमः, विषभ जननी आय नमः। इसकी माला का आप भी कर सकते हो। यहाँ जो विष्णु जी के रूप राम और कृष्ण भी इन्हीं के रूप है, क्योंकि विष्णु ने ही जब जब की धरती पर संकट आया है राम के रूप में और कृष्ण जी के रूप में जन्म लिया है। सो राम और कृष्ण जी की पूजा का फल भी करने से वही विष्णु जी का फल ही हमें मिलता है। उसके लिए मंत्र है ओम देवकी नंदन विद्महि वासुदेव धीमहि कृष्ण तन्नो प्रचोदयात्। इस दिन इस महीने में आपको दीप दान भी करना चाहिए। जैसे पहले बताया, सूरज से पहले नहाना चाहिए, जिससे आपकी मोक्ष की प्राप्त होती है। अब आज के दिन जो विशेष दिन है कार्तिक मास की प्रतिपदा के दिन, आज का दिन जो सिद्ध योग और त्रिपुष्कर योग है, इसके अंदर भी आज कुछ ऐसी चीज़ें कर सके हम कलयुगी जीव जो हैं फल प्राप्त कर सकते हैं। जिस आदमी को भूलने की आदत जब हमारी ऐसी हो, किसी को नाम भूल जाता हो, तो आज के दिन
चांदी में का चंद्रमा जो है धारण करने से आपको भूलने की बीमारी का ठीक हो सकती है। यदि आपको हेल्थ की प्रॉब्लम हो तो आप शिव जी को शिवलिंग पर जल और दूध अर्पण करेंगे आज से, तो आपको हेल्थ की प्रॉब्लम ठीक हो जाएगी। जीवन साथी का किसी ना किसी तरह का बोझ रे होता हो या उसके हाथ से आज मोती दान कराने से आपको फल मिलेंगे। किसी भी कारण में कोई विघ्न पड़ते हों तो आज के दिन आप दो मुखी रुद्राक्ष जो है वो पहन कर सकते हैं। ये मेरा आज के महीने के कार्तिक महीने का जो धर्म के अनुसार बहुत ही पवित्र मास इन्हें माना जाता है, क्योंकि हम कलयुगी जीव पैसे के बिना हमारी जो है कोई भी काम नहीं चलता। इसलिए जो पैसे का डिपार्टमेंट है विष्णु जी और लक्ष्मी जी के हाथ में होने के कारण इस महीने में हमें जो मैंने 8 लक्ष्मियाँ आपको बताई हैं उसका फल मिलता है। जो भी हम सिद्धियां करना चाहते हैं उसे हम सिद्ध लक्ष्मी कहेंगे। जो हम किसी भी काम में विजय प्राप्त करना चाहते हैं तो उसे विजय लक्ष्मी का कहा गया है। धन के लिए धन लक्ष्मी कहा गया है। गज लक्ष्मी का मतलब है कि हम जैसे हाथी, गज का मतलब हाथी होता है जो कि गणेश जी का रूप है। किसी भी काम में चट्टान की तरह खड़ने को गज लक्ष्मी कहा गया है। धन लक्ष्मी वैसे ही धन की प्राप्ति है। पुत्र को शास्त्रों में धन कहा गया है, इसलिए पुत्र लक्ष्मी कहा गया है। निरोगी काया के को हमने इसे हेल्थ लक्ष्मी कहा गया है। इस तरह हम कलयुगी युग 8 लक्ष्मियों का जो मंत्र है उसी को करने से ही हम प्राणियों का इस महीने में उद्धार हो जाता है, क्योंकि शास्त्रों के साथ इस महीने को पवित्र महीना कहा गया है। इस महीने में आप एक महीना ही जो 27 नवंबर तक ये कार्तिक मास चलना है, आप सूरज चढ़ने से पहले उठिए, स्नान आदि करके विधि पूर्वक ये पूजा करेंगे तो आपको मोक्ष की प्राप्त होती है। मोक्ष का मतलब ही इस जीवन की नैया को पार करके इस जन्म के आवागमन से छूटना और मोक्ष प्राप्त करना होता है, जिसके लिए हमको ये भगवान ने धरती पर भेजा है कर्मों की थ्योरी को इम्प्रूव करने के लिए। इसीलिए हमें इस थ्योरी को कवर करने के लिए हमें मोक्ष प्राप्त करना होता है। और सभी अपने कार्य, रिलेशंस, जैसे अपने इस दुनिया में आने के बाद हमारे धर्म होते हैं, माता के प्रति धर्म, पिता के प्रति धर्म, पत्नी के प्रति धर्म, औलाद के प्रति धर्म, अपने परिवार के प्रति धर्म, ये सभी जो चीज़ें हैं धन के बिना हम संपूर्ण नहीं कर सकते, क्योंकि धन की प्राप्ति के बिना हमारे रिश्ते भी कलयुग में अधूरे रह जाते हैं। किसी भी रिश्ते को हम पैसे तो नहीं तोल सकते, लेकिन पैसा ही मेन कारण भी होता है जिसके बिना हम किसी भी रिश्ते को अच्छी तरह मेंटेन नहीं कर सकते। इसलिए ये मेरा कार्तिक मास का महत्व था। इसमें आप पूजा करके लाभ उठाएं। यदि ये आज का टॉपिक अच्छा लगा हो तो हमारा चैनल डिज़ायर यूनिवर्सिटी के नाम से यूट्यूब पे है, इसको लाइक और सब्सक्राइब कीजिए ताकि आने वाले एस्ट्रोलॉजी के ऊपर, धर्म के ऊपर जो भी हमारे एपिसोड है वो आपको मिलते रहें। धन्यवाद। डॉक्टर आरसी शर्मा, डिज़ायर यूनिवर्सिटी जलंधर, 9780050013 988888222326। धन्यवाद। डॉक्टर आरसी शर्मा, डिज़ायर यूनिवर्सिटी जलंधर। ਹੋਰ ਵੀ ਕਾਕਾ ਕੀ ਹਾਲ ਹੈ? ਮੰਮਾ ਜੀ ਵੈਰੀ ਬੰਨਾ ਉਹ ਜਿਉਂਦਾ ਰਹਾ ਜਿਉਂਦਾ ਰਹਾ। ਹੋਰ ਸੁਣਾ ਫਿਰ ਸਿਹਤਾਂ ਕਿੱਦਾਂ? ਬਸ ਠੀਕ ਜੀ। ਜੇ ਠੀਕ ਹੁੰਦਾ ਨਾ ਤੇ ਮਾਮੇ ਨੂੰ ਫੋਨ ਕਰਕੇ ਨਾ ਬੁਲਾਉਂਦਾ। ਮਾਮਾ ਜੀ ਮੈਂ ਬਹੁਤ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਆ। 4 ਤੋਂ 5 ਸਾਲ ਹੋ ਗਏ ਆ ਜੋ ਅਸੀਂ ਵਿੱਦਿਆ ਸਿੱਖਦੇ। ਮੈਂ ਤੇ ਪੰਡਤਾਂ ਕੋਲ ਵੀ ਕਈਆਂ ਕੋ ਗਿਆ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕੁਝ ਸਿਖਾਇਆ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਨਾ ਕੁਝ ਪੱਲੇ ਪੈ ਰਿਹਾ। ਮੇਰੇ ਦੇ ਘਰ ਦੇ ਵੀ ਅੱਕ ਕੇ ਮੈਨੂੰ ਗਾਲਾਂ ਕੱਢਣ ਲੱਗ ਪਏ। ਬਸ ਇੰਨੀ ਕੁ ਗੱਲ ਹੈ? ਹਾਂਜੀ। ਉਹ ਮੇਰੇ ਕਹਿਣ ਤੇ ਨਾ ਤੂੰ ਡਿਜ਼ਾਇਰ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਚੱਲ,
ਜਿੱਥੇ ਅਲੱਗ-ਅਲੱਗ ਡਿਪਲੋਮੇ BA ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ PhD ਤੱਕ ਵਧੀਆ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਜੋਤਿਸ਼ ਵਿਦਿਆ ਸਿਖਾਈ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਤੇ ਜਿਹਨੂੰ ਸਿੱਖ ਕੇ ਤੂੰ ਘਰੇ ਬੈਠੇ ਲੱਖਾਂ ਰੁਪਇਆ ਕਮਾ ਸਕਦਾ, ਲੱਖਾਂ ਰੁਪਇਆ। ਮਾਮਾ ਜੀ ਉੱਥੇ ਤਾਂ ਪੈਸੇ ਹੀ ਬਹੁਤ ਲੱਗਣੇ, ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਤੇ ਉਹਨੇ ਪੈਸੇ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਕਿੰਨੇ ਕ ਪੈਸੇ ਲੱਗਣੇ ਆ? ਸਿਰਫ 25 ਤੋਂ 50,000 ਰੁਪਇਆ, ਤੇ ਉਹ ਵੀ ਕਿਸ਼ਤਾਂ 'ਚ। ਇੰਨਾ ਤਾਂ ਤੇਰਾ ਮਾਮਾ ਕਰ ਹੀ ਸਕਦਾ ਨਾ। ਤੂੰ ਬਸ ਤਿਆਰ ਹੋ ਤੇ ਚੱਲ। ਚਲੋ ਫਿਰ ਮਾਮਾ ਜੀ।